हमसे उतना बढ़िया नहीं बनते, लेकिन हम कोशिश करत हई, गलती होए तो क्षमा चाहब। आओ मास्टर साहब। तो जल रही थी जमी आसमां जल रहा, मानो धर्मी धरा पे धर्मी का पहरा, और ग्रास वतन को मेरे राह बनकर अंधेरा मिटा भान पाकर सुनहरा, उन शहीदों का भारत ऋणी है मेरा, जो वतन पे लुटाया था हंस कर जवानी, राम हित कभी कफन सर पे बांधो जवान, अब धरा मांगती आज तेरी जल रही थी जमी आसमां जल रहा, माना धर्मी धरा पे या धर्मी का पहरा, ग्रास वतन को मेरे राहु बनकर अंधेरा मिटे भान पाकर सुनहरा, उन शहीदों को भारत ऋणी है मेरा, जो वतन पर लुटाए थे हंसकर जवानी, राम हित कभी कफन सर पे बांधो जवां, अब धरा मांगती आज तेरी कुर्बानी। बिरहा में एक लाइन बड़ी मजेदार कव्वाली बा मास्टर साहब। चांद पुतली बनारस की धरती से गावे। कैसे गावे? कैसे हो? वाह वाह। अरे काबे काबे में तेरा जलवा, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, और आज आप मालिक दिया सया, यहाँ पहलवानी।
भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है। ए भाव पर कलाकारों के अभिभावक कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय बाबा। जी, ई तक कव्वाली रहा, हाँ। लेकिन बिरहा में वीरों के लिए कहा गया। हाय, हाय, हाय। क्या कहा गया? अरे झुकते ना, हे झुकते ना कभी ना हरी, हे झुकते ना कभी ना हरी, गीदड़ के झुकाने से गीदड़ के झुकाने, गीदड़ के झुकाने, गीदड़ के झुकाने। और झुकते ना कभी ना, गीदड़ के झुकाने से अरे बेहतर है कि मर जाना रण पीठ दिखाने से, बेहतर है कि मर जाना रण पीठ दिखाने, बेहतर है कि मर जाना रण पीठ बेहतर है कि मर जाना पीठ दिखाने से। यह वीर रस हाँ मिलना, लेकिन बुढ़ौती भी जवानी मिला हो तो तोहार खराब कर हाँ। झुकते न कभी नाहर गीदड़ के झुकाने से, बाबा। बेहतर है कि मर जाना रण पीठ दिखाने से। चाहे बिरहा जगत में बाबूजी यह बात हमारे ऊपर लागू होत है, और सब जानत हैं बिरहा जगत के गवैया, या तो मारब या मरब, अरे बा या तो मार दे या शानदारी की मौत मर जा। बा झुकते न कभी नाहर गीदड़ के झुकाने से त्रिभुवन भैया, बबलू बनाओ हाँ। इसलिए कि हमारी नीति कहती है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दुश्मन के ऊपर कभी दया नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, शत्रु के ऊपर बलपूर्वक वार करना चाहिए। वाह, यही बात पर ले ला। हाँ, बल्कि उनका वाह, तो हमें जंगर चोराई करे के ना चाहिए। न चाहे। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्णा। वाह, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। हम तो किंचित मात्र एक छोटा सा कलाकार हैं, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। लेकिन कहानी की शुरुआत ही हमें से बनारस के धरती से बिरहा के दो शानदार कलाकार, वाह, वाह, सिंगार रस के गवैया स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद, वीर रस के गवैया स्वर्गीय रामदेव उस्ताद। वाह, बाबू बुल्लू जी के तो हम ना देखे हई, लेकिन हम सबको बिरहा सुने हैं जब भाई। तब बाबू बुल्लू जी गावे सूरदास जी। हमारी दुर्भाग्य बा, बाबू बुल्लू जी के हम ना देखे हई। तो गा देखबो वहाँ समय तू पेटे में रहू। सही चीज है, वाह। हम पैदा ही नहीं भई रहे तो देखब का। ये बड़ा स्टोर। संगे ढोल बजो। हमारा माई बनी रही तब बेटवा पैदा करते परम आदरणीय प्रमरे में एक पार्टी में बोले भरक तो बहुत है। ले आ, ले ले। हाँ, बहुत बहुत पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद दे के हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब हो, बहुत बहुत नमन है। बाबू बुल्लू जी गावे बहु बात नहीं, बिरहा साफ साफ जहिया समझाई जाए। कैसे मास्टर साहब?
अब उल्लू की नहीं न बने, लेकिन कोशिश बा। कैसे भैया? आप ही हैं बाबू रोशनलाल यादव जी। था अपना नहीं हुआ पाक बंटवारा, अरे हिंदू और मुसलमान का था ये कहीं वतन का नारा, मिल करके सभी शहीदों आजादी के लड़े लड़ाई, जो आज बना दुश्मन वो भी था अपना भाई। बाबू रामदेव जी के नंबर आवो वही कैसेटवे में सुने हो तो काम मर्दवा चाप दे का। ये वहां का भाषा है। कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर बानी। अपने हिया कुछ और कहती, वहां कुछ और कहती। हिया कहीं बहादुर डटा रहो, हुआ कहीं बहादुर चपले रहो। बात एक कई बार कहे के तरीका अलग अलग। तो बाबू रामदेव जी कैसे गावे? कैसे हो? मास्टर साहब तारी तैयारी में रह जाओ। अभी वीर रस सुन के भैंस सवेरे 3 लीटर दूध बहा दी है। सेवा में आप लोग बात के समझ ले। बड़ा हल्ला गुल्ला भैल नहीं, हल्ला गुल्ला हो अपने जगह पर, लेकिन कहानी का मतलब कि जैसे चाउर के राय दे, भूसी अलग, किनकी अलग, और खड़ा वाला चाउर वैसे भी रहा हो चाहे। जिया राइस मिल। हाँ तो राइस मिल हम है जान ल बिरहा के माने में। अब हिया संगम लगा बना है, जे रच्चौ लपेटुआ काम करत हो के हम लपेट दे थे। सुनने वाले बाबूजी जरा आप लोग गौर करेंगे। जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, कहानी के आप लोग समझ रहे, हमारी मात्र शक्तियां भी सुन रही हैं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लग रहा था। लाहौर के रहने वाली एक विधवा माँ है, जिस माँ के कोख से एक लड़की एक लड़का, बिटिया का नाम सरिता, बेटवा का नाम करतार सिंह पहलवान। और लंदन से एक पहलवान आया जिसका नाम था ब्राउन्स पहलवान। आकर के ललकार दिया हिंद की धरती पर कि हाँ कोई माँ का लाल जो ब्राउन्स पहलवान से हाथ मिलाएगा। हिंदुस्तान वाले कहते हैं कहाँ सा जंगली कुत्ता आ गई।
करतार पहलवान निकले, वाह कहे साले डिब्बे का दूध पीने वाले, प्लास्टिक तुम लोग स्वयं लोकल हो, तुम लोगों की बातें भी लोकल हैं। वाह क्या बकता है। ओरिजिनलिटी न तुन्हन के अंदर बा न तोहरे सबके बात के अंदर। वाह चला जाना मारब तो हवा निकल जाएगी। करतार सिंह पहलवान के बात सुन के ब्राउन्स पहलवान एकदम भारी भरकम शरीर, वाह ब्राउन्स पहलवान का है लड़के क्या तू मेरे से लड़ेगा? कहा देखा तू तैसे बात मत कर, तुम क्या है रे। लड़ना हो तो बोलो, नहीं लड़ना हो तो जाओ। ज्यादा करोगे साले पीछे से घुस जाएंगे। कहने का मतलब आगे तू चल बा, पाछे हम तोहरे देश में घुसब, तू हमारे देश में आई है। ये जौन बोली हम स्पष्टीकरण कर देबो। 13 जून 1947 को लाहौर की धरती पर कुश्ती का दंगल रखा गया। दोनों पहलवान आमने सामने करते क्या है, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। एक दुल्ही अपने दुल्हा के बात बतावता सखी से, का कहता सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी है, सैया मिलल बाया नाड़ी का चलाई गाड़ी हो, करे पाउल पियाई लड़ाई गाड़ी हो, करे पाउल पियाई लड़ाई गाड़ी हो, करे पाउल पियाई करे पाउल पियाई लड़ाई गाड़ी। लेकिन बिरहा में भाव है क्या। एक पहलवान को देख करके कहता है, और हिंदुस्तानी पहलवान के लिए कवि लिखते हैं क्या। ठोकी ठोकी ताल वीर बलवान गरज, ठोकी ठोकी ताल वीर बलवान गरज, ठोकी ठोकी ताल वीर बलवान गरज, वही अखाड़ा वापे हिंद के जवान गरज, वही अखाड़ा वापे हिंद के जवान गरज, वही अखाड़ा वापे हिंद के जवान गरज। दांव लगा के जब ब्राउस गया हारी, दांव लगा के जब ब्राउस गया हारी, दांव लगा के जब ब्राउस गया हारी, हिंद के जवान की सीने पर सवारी, हिंद के जवान की सीने पर सवारी, हिंद के जवान की सीने पर सवारी। तो भला पैरी को दिखा के आसमान गरज, भला पैरी को दिखा के आसमान गरज, भला पैरी को दिखा के आसमान गरज, तो भला पैरी को दिखा के आसमान गरज, वही अखाड़ा वापे हिंद के जवान गरज, वही अखाड़ा वापे हिंद के जवान गरज, वही अखाड़ा वापे हिंद के जवान गरज। पैरी को दिखा के आसमान गरजे, वही अखाड़वा पे हिंद के जवान गरजे। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना, जय श्री कृष्ण। सुनने वाले बाबूजी, हमारे देश का जवान दांव पेच करने लगा, और दांव पेच करते करते अंग्रेजी पहलवान को उठा करके पटक दिया चारों खाना, चारों खाना चित्त। बाबूजी ऐसे उठा के पटके बा, अब मोहे के बले अंग्रेजी पहलवान ब्राउन्स जो आया है वो गिरा बा, और वैसे हाथ मड़ोर के पाछे से दबाए हैं न, गेठुना धरे हैं, बोल सारे बोल। गेठुना धरे हैं, दबाए हैं, खिसिया के ससुर उठाई न दे तो के हम। और जब दबाए हैं मूड़ी ऐठत बा, का करे छोड़े, जब दब गया तो दब गए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो हिंदुस्तानी पहलवान एक बात कहता है, क्या कहता है, कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम रियाजी कोई हमसे का लड़ी, बाबू रियाजी कोई हमसे का लड़ी, अगर जय हिंद केसरी भारत वीर मिजाजी, अरे मिजाजी, अरे मिजाजी।
श्रोता सज्जनों, वाह वाह आ जब उठा के पटक दिहन हुमुक के उनकर पखुरी धई के ऐठ दिहन, तब पहलवान के तो एकदम से हाँ चित्त हो के बेला झटक दिए वो जोन भैंसिया झटकत है पियर की माटी फेंक दिया ई कौन वीर रसोई पूरा पी रसोई उठकर पीछे से भाग के भैया। हाँ और जब लंदन वाला पहलवान हार गया, वाह मोहर माए पहुंचा अपने देश वाह विलायत। हाँ कुछ दिन सारी इलाज कराए लंदन की धरती पर पहुंचा, वाह वहां अपने गार्जियन से सारी बात बता दिया, वाह और जब बता दिया वाह तो ब्लैक डायमंड रेफरी जो लंदन की धरती में पहलवानों का कुश्ती करवाता था, ब्लैक डायमंड रेफरी एक चिट्ठी लिख करके भेजे वाह करतार पहलवान के नाम पर। वाह चिट्ठी जब आवता तो करतार पहलवान वो चिट्ठी को पढ़ना चाहते हैं, वाह और जब पढ़ना चाहते हैं तब तक सरिता बहनिया आई गई। सरिता कहता भैया जरा देख न बाबू के चिट्ठी बका। वाह कौन बाबू, किसके बाबू? अरे अपने पिताजी। वाह तब सरिता बहनिया बतावता। हाय हाय बिरहा में बड़ी बेजोड़ तर्ज लगी मास्टर साहब, जेकर कौनो जोड़ नहीं जमाने में। वाह वाह कैसे भैया हो? कैसे हो हाय 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 अरे रहली मत मातंग में, ये रहली मत मातंग में, अरे विभोर छोटी नदी, और रतिया की झूलनिया लई गे चोर छोटी नदी, रतिया की झूलनिया लई गे चोर रतिया की झूलनिया लई गे चोर सब दीवाना होते हैं। वाह बिरहा कलाकारों के अभिभावक एवं भोजपुरी लोकगीत एवं बिरहा के बड़े ही शानदार राइटर में भाव है। क्या है बहन अपने भाई से कहती है, वाह वाह क्या कहती है? क्या अरे सरिता बोले आंसू भरी, सरिता बोले आंसू भरी, अरे हाय नजरी बीरान जी, सुनीला असली बाबू के खबरिया ये बीरान जी, सुनीला असली बाबू के खबरिया उन्नीस 1925 घेरले भादव की बदरिया, बाबू हो जुझार गईल लंदन की नगरिया, बाबू हो जुझार गईल लंदन की नगरिया, बाबू हो जुझार गईल लंदन की नगरिया। अरे जो होते रही था की गईली, अरे हाय नगरिया ये बीरान जी, अरे नाही मिलल बाबू के खबरिया ये बीरान जी। ए भैया तोहार बड़ी छोटी उम्र रही, तोहार बड़ी छोटी उम्र रही, और 1925 में भादव के महीना में
आज तू एक पहलवान के मारे है लंदन कुश्ती के दंगल में, लेकिन ब्राउन्स जैसे न जाने कितने पहलवानों को मुंह की माटी खिला दिए पिताजी। पिताजी का नाम जुझार सिंह पहलवान। और 1925 में भादव का महीना जैसे चिट्ठी तोहरे हाथे में बा, ऐसे ही चिट्ठी आई थी पिताजी के नाम पर। वो पत्र पढ़ करके पिताजी लंदन चले गए। आज तक न लौट करके आए, न उनके जीने मरने का कोई संदेशा आया। शायद चिट्ठी को खोल करके पढ़ो, हो सकता है पिताजी का कोई संदेशा हो। और जब चिट्ठिया खोल के भयवा पढ़त बा तो कहता है कि नहीं रे दीदी, पिताजी का कोई संदेशा नहीं है। तो उसमें लिखा क्या है? अरे दीदी, तेरे भाई का लंदन की धरती पर बुलावा आया है, तू लंदन जाएगा? हाँ, मैं लंदन जाऊंगा और भारत माँ का झंडा एक बार फिर से लहरा करके लंदन की धरती से तब आऊंगा। ठीक है। बहिन अपन आंचल फाड़ के भाई के कलाई में राखी बांध के भैया का बलैया ले लेते, चल के माई से आशीर्वाद ले ले बाबू। माँ के पास पहुंचता है बाबूजी बेटा। माई आरती के थाल सजाए के अपने बेटवा के आरती उतार के एक चुटकी मिट्टी उठा के तिलक कह देती। और जैसे अपने पति को विदा की थी, आज वैसने बेटवा के विदाई करत समय माँ के नेत्र सजल हो गए और हृदय द्रवित हो गया। आंख से आंसू छलक पड़े। माँ तू रो रही है? नहीं रे लाल, मैं रो नहीं रही हूं, बल्कि मेरे आंखों से तो खुशी का आंसू है कि मेरा बेटा आज इतना बड़ा हो गया है कि विदेश जा रहा है अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए। हमारी माताएं भी बिरहा सुन रही हैं। एक माँ वो थी, अपने बेटे को नसीहत देती है। क्या नसीहत देती है? क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, इस स्वर्गीय बाबू रामदेव जी के है। कैसे मास्टर साहब? प्रीति जी अभी इस धुन को बोली थी और हमारे त्रिभुवन भैया जी बोले थे। सबकर अपन अपन अंदाज अलग होता है। बाबू रामदेव की नहीं हमसे न लहे, गाना उनकर या लहजा हमार है बोले के तरीका, हम अपने ढंग से बोलत है। कैसे मास्टर साहब? अरे पिया परदेस ये पिया परदेस और ना भावा अरे बिरही बनल बासे जारिया हो मोरी उड़ी उड़ी जाले आचरिया, उड़ी 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 जाले आचरिया, उड़ी 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 भैया हो। अरे देशवा के हे देशवा के खातिर और भला जाना अरे लहराया तिरंगा गगनवा हो मोरे गोदिया के सु
कहती है क्या कि देशवा के खातिर, अरे देशवा के अपने तू लजिया बचैहा, अरे दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकैहा, दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकैहा, दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकैहा, अरे चुमी के चराना अरे चुमी के चराना और चलो बालीवाना, अरे माई के भूलई न दीनवा रे मोरे गोदिया के सुगनवा, मोरे गोदिया के सुगन क्या बात है भैया हो। माई कहत है इनकी बेटा सुन ल, देशवा के अपने न गरिमा भूलई है, दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकई है। अंग्रेज लोग बड़े चापलूस और चालाक हुआ करते हैं, अति मीठा बोलने वाले से सावधान रहना। कवि जी मीठा बोले वाले तो ठीक होती, लेकिन अति मीठा बोले वाले बहुत घातक होती। काहे बदे कि कीड़ा प्रधान बाबूजी मिठाई में परत नमक में नहीं, इसलिए नमक के तरह कड़ुआ ज्ञान देने वाले गुरु के ऊपर सदैव अपना ध्यान रहना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो चाहे कला का क्षेत्र हो। इसलिए जिस बाग का माली दुरुस्त नहीं रहता है वो बाग जल्द ही उजड़ जाता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वो बगिया का माली के बा माई है, अपने लड़का के उपदेश देते कि सदैव सावधान रहना। अगर अंग्रेज लोग तोहके कह दे कि तोहरे दुगुना तिगुना शरीर के वजन से तोके रुपया तौल दे, तू जानबूझ के कुश्ती हार जा, तो तुम्हें तुम्हारे माँ के दूध की सौगंध है, उस रुपए को लाश से मार देना, पर जानबूझ करके पीठ बद दिखाना। अगर लड़ते लड़ते तुम मर जाओगे, बहादुरी की मौत, तुम्हारी लाश मेरे सामने आएगी, तो मुझे गर्व होगा अपने परवरिश पर। अगर पीठ दिखा करके आओगे बेटा, माँ भवानी की सौगंध, मैं तुम्हारा मुंह जीते जिंदगी कभी नहीं देखूंगी। माई अपने लाल के समझा के लंदन की धरती पर भेजती है। लंदन में खुशहाली बा, लेकिन लड़कवा अपने मनवा में गुनत बा। का गुनत मास्टर साहब? एक लाइन बड़ी बेजोड़ धुन बा। ये हमारे हिंदुस्तान के सऊदी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। कैसे भैया हो? कर मीटर बढ़ाई दी है। सासु मारे तनवा नदिया मारे तनवा तनवा ही हो मारे ना। हमारे अगवा का बेटा हना यो हमारे अगवा कई बेटी हिली। वाह भैया हो। गायक कहीं हमारे अगवा के बेटी हिनी, गवैया कहीं हमारे अगवा के बेटा हना। भैया हो तो गायक गायिका दोनों जने के अपन अलग अलग बात होता, लेकिन गाय दे बड़ी बात नहीं बा। गाना लिखा कौने भाव पर बा समझाए दे बड़ी बात बा। ससुरे में एक दुल्हन प्रताड़ित होता दहेज के बरे,
तो सास ससुर तो ताना मरते हैं, देवरवा ताना मारता, ननदियो ताना मारता। तब वो भौजैया कहे रही कि देवरवा ताना मारता, देवरवा बदे हमारे आगे का बेटहाना और ननदिया बदे हमारे आगे का बिटिहनी। लेकिन हमारे बिरहा में भाव है, कहना है यही में दा अरे सोचे मन में बतिया, अरे सोचे मन में बतिया आयल, अरे चढ़ के आ जगतिया रे लजिया जाई कैसे कि लजिया जाई कैसे तजे कर बनल बा समझिया रे लजिया जाई कैसे जे कर बनल बा समझिया रे लजिया जाई कैसे अरे के बनल बा समझिया रे लजिया जाई कैसे। बेटवा दहाड़े जल्दी, बाबुआ दहाड़े जल्दी, कैला ताई रे लजिया जाई कैसे लजिया जाई कैसे त गूंजे ताली के अवजिया रे लजिया जाई कैसे गूंजे ताली के अवजिया लंदन की धरती पर स्वागत सम्मान हुआ, रात बीती। सुबह के टाइम में कुश्ती के दंगल का ऐलान करवाया गया। लंदन की धरती पर हमारे देश का पहलवान करतार सिंह पहलवान पहुंचा अखाड़े के बीचों बीच, और लंदन वालों ने एक पहलवान भेजा। एक पहलवान भेजे जौने पहलवान का नाम था जॉनसन पहलवान। जॉनसन पहलवान का विशाल काय शरीर गर्जना करत की। जॉनसन पहलवान के जब देखा था करतार पहलवान, बिरहा करीब में है, पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। करतार पहलवान कहते क्या है, अरे गरज पड़ा है भारत वीरा उमंगी जंगी लंदन में, गरज पड़ा है भारत वीर उमंगी जंगी लंदन में, और दया दोबारा कर देता बजरंगी जंगी लंदन। जॉनसन पहलवा का जो लड़ने को आया हो, लड़ समय में भैया सारी बीती बात बताया हो, अरे मार के जाना बच न सके फिरंगी जंगी लंदन में, और दया दोबारा कह देता बजरंगी जंगी लंदन में। जॉनसन पहलवान कहता है कि ये बेटा बड़ा बहादुर है रे, लंदन की धरती पर चला आया, क्या नाम है, हिंदुस्तान के किस कोने से आया है, और कौन सी माँ बाघिन बनकर के तुझे दूध पिलाई है जो लंदन की धरती पर आ गया। करतार पहलवान कहता है पहलवान रिश्तेदारी करबे, उम्र पूछत है, पढ़ाई लिखाई पूछबा, रिश्तेदारी करैया है हिया। अरे एक वीर लड़ाई के मैदान में अपने जौहर दिखला करके परिचय देता है, लड़ना हो तो लड़ो और नहीं तो चले जाओ, तुम्हारे यहाँ और कोई हो तो भेजो उसे। जब इतना बात सुने तो जानसान हो तो लड़के, लेकिन बड़ा ढीठ बा, बड़ी कठोर बात कहत हो, बड़ी कठोर बात कहत बा, कर जावे चीर देत बा बात। जॉनसन पहलवान कह रहे बेटा तुहार कांची उम्र देख के मेरे अंदर दया आ गई, अरे तुम तो हम लोगों के जैसे बोल रहे हो, कहा अब तो बता दो किसका बेटा हो, माँ का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है। तब कहता है मैं उस देश का नाहर हूं
मैं उस देश का नाहर हूं जिस देश में गंगा बहती है और सती सावित्री मां अनसुईया जहां पर हरदम रहती है। सारी बात बता दिया। मेरी माँ का नाम लक्ष्मी, मेरे पिता का नाम जुझार सिंह पहलवान। तुम लोग इतने बेईमान हो। मेरे पिताजी 1925 में लंदन की धरती पर आए, लेकिन पाजी हरामखोर मेरे पिताजी को यहाँ पर बुला करके न उनके जीने की खबर भेजी, न मरने की। न जाने इस अभागे के बाप इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं है। मेरी माँ विधवा का जीवन बिता रही है, हम भाई बहन अनाथ का जीवन बिता रहे हैं। आज मैं अपने बाप का बदला लेने आया हूँ। अरे जिया बहादुर, इतना बतिया सुनते मान बाबूजी पहलवान का करेजा कांप गई। पहलवान का करेजा कांप गए, मानो जमीन पांव तले से जमीन हिल जाएगी। पहलवान देख रहे हैं एक टक। ए बेटा, तू जिस पिता की खोज में आया है वो कोई और नहीं, मैं ही तेरा पिता हूं। ओह, मेरी माँ कही थी कि लंदन वाले बहुत चालाक हुआ करते हैं। तुम लोग मुझे रुपया से नहीं खरीद पाए तो मेरे बाप बन बैठे, और अधिकार है तू जैसे बाप के जिंदगी पर। अगर तू मेरा बाप है तो तेरे जीते जिंदगी मेरी माँ की मांग सुनी क्यों है? अगर तू मेरा बाप है तो हम लोग अनाथ की तरह अपनी जिंदगी क्यों बिता रहे हैं? अरे तू जैसे बाप को तो जमीन में जिंदा गाड़ देना चाहिए। इतना बात जब कहता है करतार पहलवान, तब जानसन कहते हैं मैं ही तेरा पिता जुझार पहलवान हूँ। समझ ले बेटा, पहचान ले। इंसान परिस्थितियों का दास होता है। मैं इस धरती पर आया, यहाँ के लोग मुझे कैद कर लिए, मेरा नाम जुझार सिंह से जानसन रख दिए। इतने कमीने और बदतमीज किस्म के लोग हैं कि मेरे ही देश के भाइयों से मेरी कुश्ती करवाते हैं, और न जाने अपने इन्हीं हाथों से अपने भाइयों का न जाने कितना खून कर दिया, और मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया है। तू मेरा बेटा है, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, कहे हम कैसे मान ले तू हमार बाप है? प्रूफ दिखा। मैं कैसे मानूं कि आप मेरे पिता हैं? वही अपनी दोनों कलाई आगे कर देता है, एक में सरिता का नाम लिखा है, एक में करतार का नाम लिखा है। जब समझ गया ये मेरे पिता हैं तो दौड़ करके पांव चूमना चाहता है। जानसन पहलवान कहते हैं कि खबरदार, अगर मेरा पैर छुओगे तो भेदवे खुल जाएगी। लड़ने आए हो, बहादुर का बेटवा हुआ, बहादुरी के साथ कुश्ती लड़ा, भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। इतना बात सुन करके बाबूजी बाप बेटवा भारत माँ का जयकारा लगाए और कूद पड़े बरड़ खेतों में। लड़ाई कैसे होत बा? बिरहा में ओरिजिनल भाव बा, कहना है बाबूजी। मारल जाई कैसे आज पपियन के जा, भैया मारल जाई कैसे आज पपियन के जा। नहीं हथियार खाली हाथ दोनों जना, जुझार कैले मन में गुना। धीरे धीरे आए डायमंड रेफरी के समनावा, और नटाई के दाबिले इली हलम परा। भागा दर्मा चल भागा ब्राउस बेई बनावा।
कई दिहले फांसी हुई दोनों जन का कई लाले बाप बेटवा कुश्ती लड़त लड़त जौन कुश्ती का निर्णायक था बाबा ब्लैक डायमंड रेफरी गाने का अंतिम प्रमाण है और आखिरी निष्कर्ष है। वाह जरा आप लोग गौर से सुनेंगे, 2 मिनट की बात और है। बाप बेटवा दोनों लड़त लड़त जौन कुश्ती का निर्णायक ब्लैक डायमंड रेफरी रहा। बाप हथियार तो कोनो हाथे में बा नहीं, कुश्ती लड़ रहे हैं, खाली हाथ है। इशारों इशारे में दोनों बाप बेटे बात करते हैं और छलांग लगाए दिए। छलांग लगाए दिए। कुश्ती का निर्णायक ब्लैक डायमंड रेफरी का गर्दन वही पकड़ के दबोच ली। ये नान्हे मास्टर हैं, हमारे ढोल के बजाय भी रहा में हमारे संगे। वाह भैया ब्लैक डायमंड रेफरी के गर्दन पकड़ के दबोच दिए ना, धर के मुड़ी ऐंठ दिहन। ऐंठ दिहन बाबूजी, मम्मा के आंखें उलट गई, जीभ बहरे निकल गई। मर गइलन। हाँ मर जाए के बाद हंस ही है ये मन। और जब ब्लैक डायमंड रेफरी मर गया तो जैसे ही आप लोग बिरहा सुनत हैं बैठ के, वहां कुश्ती देखने वालों का जमघट लगा हुआ है, भीड़ लगी है। कुश्ती देखने वाले जनता में भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई तो जो ब्राउन्स पहलवान पहले कुश्ती लड़ चुका था वो भी बैठा था। बाप बेटे दोनों देख लिए, दौड़ा के पकड़ लिया, भागत कहाँ है? कहाँ? दोनों बाप बेटवा टंगड़ी पकड़ लिए बाबूजी। बाप अपने कहती खींचा था, बेटवा अपने कहती, और टंगड़िया पकड़ के खींच के बाबूजी बीचों बीच से फाड़ के दोनों शरीर के टुकड़ा 2 दिशा में फेंक दिए। उनका सार के जरासंध बना दिया, फाड़ करके फेंक दिए। और जब फेंक दिया दोनों पहलवान सोचे था भाग चली, तब तक अंग्रेजी पुलिस आकर के गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर लेती है, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, जेल की कोठरी में बंद। हिंदुस्तान की धरती पर खबर भेजा गया कि आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख होगी। और जो 1925 में आए थे जुझार सिंह पहलवान, और जो अभी अभी हाल ही में आए हैं करतार पहलवान, पिता और पुत्र का मिलन हो गया है और बेटे अपने पिता की लाज बचा करके अपने पिता का बदला लिए हैं। और आप बाप बेटे दोनों ससम्मान पूर्वक लंदन की धरती से विदा किए जाएंगे हिंदुस्तान की धरती के लिए। इतना बतिया संदेशा जब लोग पावत हैं बाबूजी तो फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन 14 अगस्त क्षमा चाहत 14 अगस्त 1947 के लंदन की धरती पर थाना या अदालत तो नहीं के बा, पुलिस दरोगा सब कुछ हो नहीं के, अपना वहां क्या था, बेईमानी करे या न्याय करे सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। 12 बजे रात्र में 14 अगस्त 1947 के दोनों पहलवानों की लंदन की धरती पर फांसी दी गई, फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को तमाम कुर्बानियों के बाद देश के लिए आजादी घोषित की गई। गौर करेंगे साथियों, केवल आजादी घोषित की गई थी, संपूर्ण आजादी नहीं मिली थी। संपूर्ण आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली है। 15 अगस्त 1947 को आजादी घोषित की गई। तो हिंदुस्तान में कैसी खुशहाली मची है। लेकिन माई बउरहिया का दशा बा, जेकर बेटवा कुश्ती जीत के आवे वाला बा, जेकरे मांग का सिंदूर सही सलामत लौटे वाला बा, माई बउरहिया गलत फहमी का शिकार है, तब कवि को लिखना पड़ा। स्वर्गीय दद्दा पंधारी गुरुजी के धुन में कहना है बाबूजी, अरे बलि बेदी पर चढ़ी गईली, भैया बलि बेदी पर चढ़ी गईली, अरे तू ही
बिरहा सुनने वाले बाबूजी, बिरहे का मूल निष्कर्ष, आवाज न हो, बिरहे का मूल निष्कर्ष, भाई पिता और बेटे की लाश को अलग अलग ताबूत में रख करके लंदन की धरती से हिंदुस्तान की धरती पर रवाना किया गया। लाहौर हवाई अड्डे पर माँ अपने बेटी को लेकर के, तमाम भाई बांधों को लेकर के पूरे देश के कोने कोने में एक खबर पहुंच गई, जहां से लोग आ सके आए। देश के लिए बड़े गर्व की बात थी। सब लोग आए और जब जहाज के भीतर से पहला ताबूत उतारा गया, बाबा फिर दूसरा बक्सा उतारा गया, लोग का सोचत हैं कि जवन इनामवा पाए हैं जीत के, यही बक्सवई में भरा बा। ये सब जने के का मालूम कि इसमें तो जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है। जब बक्सा खोला गया बाबूजी, तो एक में बेटे की लाश है और एक में पिता की लाश है। माई बौरहिया बाबूजी बेटे की लाश देखती है और तड़ाक से धरती पर गिर जाती है, हाय लाल कह करके रोती है, और जैसे माँ की श्वास रुक जाएगी, जैसे मानो माँ की श्वास रुक जाएगी और माँ बेहोश हो जाती है। बहन भी भाई की लाश देख करके बाबूजी भाई की लाश पर रोती है और रो रो करके कहती है। तब तक कुछ लोग पहुंचे और माँ के मुंह पर पानी का छींटा मारते हैं। माई के मुंह पर लोग पानी का छींटा मारत है, माई होश में आवत है। अपने बेटवा का लसिया देख के कहते हैं कि वाह लाल वाह, अरे आज तो मेरे दूध का कर्जा तूने चुका दिया रे बेटा, आज इस माँ की परवरिश को तूने सफल कर दिया। और तब तक दूसरा बक्सा खोला गया और अपने पति की लाश देखती है तो दुख का कोई वारा पार ही नहीं है। कहती है कि अरे स्वामी, आप इतने दिन के बाद आए तो ऐसा गहना लेकर के आए कि जिस गहने की चमक, जिस श्रृंगार की चमक तो मेरे पूरे उम्र तक रहेगी। बस दुख इसी बात का है कि आप इतने दिन के बाद आए, मैं अपने दिल का दर्द भी आपसे रो करके नहीं कह सकती। आपके बच्चों को पालने में, ये दुनिया में के लोगों की बात सुन करके मेरे हृदय में कांटे चुभ जाते थे और मैं अपने मन की वेदना आपसे नहीं कह सकती। बेटे के लाश के पास जा करके माँ रोती है और कहती है, माँ के आंख से एक आंख से खुशी का आंसू और दूसरे आंख से गम का आंसू है। और गम का आंसू बह रहा है। गम इस बात का है कि आज एक नारी का सुहाग लुट गया, एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक बहन के रक्षाबंधन का त्योहार सूना हो गया। और खुशी इस बात की है कि एक माँ का बेटा गया तो गया, एक बहन का भाई गया तो गया, एक पत्नी का पति गया तो गया, लेकिन कम से कम हमारा देश तो आजाद होगी। मालिक, दुनिया बनाने वाले परमात्मा, तुझसे मेरी शिकायत है, तूने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया? तेरी कसम प्रभु, अगर तूने मुझे हजारों हजार बेटे दिए होते तो मैं अपने हजारों बेटों को अपनी भारत भूमि की रक्षा में कुर्बान कर देती, लेकिन तूने मुझे एक ही बेटा दिया। इस बात का मुझे दुख रहेगा जब तक मैं जीवित रहूंगी। लोग धीरज बधाते हैं,
दोनों पिता और पुत्र की लाश को लोग कंधे पर उठाते हैं, लेकर के चलते हैं, अर्थी सजाई जाती है और सम्मान के साथ दोनों पिता और पुत्र को अंतिम विदाई दी जाती है। श्रद्धांजलि लोग समर्पित करते हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आज भी जब देश हमारा आजाद हो गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लाहौर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में चला गया। जो भाई अपने भाई के लिए खून बहाने के लिए तैयार रहता था, आज वो भाई अपने भाई का गला काट रहा है। इसी बात का दुख है बाबूजी। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा हुए, आजादी के पहले से लेकर के आज वर्तमान समय तक अपने देश की रक्षा सुरक्षा में अपने जान की कुर्बानी नित्य प्रति दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो उन्हें माई के बेटावा शहीद हो जाए तो मीडिया के लोग पूछते हैं जा करके कि आपको क्या महसूस हो रहा है। अरे बाबू, हमारे बात के वो आप लोग जरा गौर से समझेंगे, खास तौर से वो लोग जिसका बेटा ये दुनिया में नहीं है, जिसका भाई इस दुनिया में नहीं है, जिसका जवान बेटा ये संसार को छोड़ करके चला जाता है, वो बूढ़ी हड्डियों से पूछिए कि अपने परिवार का भरण पोषण लोग कैसे कहते हैं। वो माँ क्या कहेगी कि मेरा बेटा मर गया, मुझे गर्व है। माई कबो न कही कि हमार बेटावा मर गया, हमें गर्व बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पर जो बहादुर होते हैं उन्हें केवल दो ही बात सिखाई जाती है कि या तो मर जाओ या तो दुश्मन को मार करके ढेर कर दो। देश पर मर मिटने वाले उस जाबाज बहादुर का नाम अमर हो गया, स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में नाम अंकित किया गया। इसीलिए लिखा गया है, जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी, हुए कुर्बान भगत सिंह झांसी वाली रनिया रे, जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी। हम आप भी इस देश में पैदा हुए हैं, चाहे वो ग्राम सभा के नागरिक हो, चाहे उनका चर्चा जिला स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मिट्टी के लिए जो भी बन पड़े उसे करना चाहिए और अपने देश के प्रति हृदय में सदैव सद्भावना रखनी चाहिए लोगों को। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। एक गीत के भाव पर समाज के सम्मानित परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे। यादव राम किशोर कवि जी सुंदर गीत संवारे। अरे राम रिया जी कोई हमसे का लड़ी, लड़ी तनंदनी खेमराज से बच के रही हम्माज, रिया जी कोई हमसे का। सूरदास जी लगी रहे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कि कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कि कितना बदल गया इंसान। जय हो जय हो जय हो जय।